हमें दिखाया जाता है ग्रे ने उस गिलास में जो रखा हुआ खून होता है उसे पी लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसकी जो ब्लीडिंग है वो अभी भी रुक क्यों नहीं रही है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रोज़ को, जिसने अपनी गिलास को भी ख़त्म कर लिया होता है और वो बोल रही होती है, फादर आप जो है वो मेरी इंटायर लाइफ में हमेशा से ही ऐसे थे। हमने बहुत सारी सेंचुरीज एक साथ गुजारी है, जिस वजह से मेरे पास एक रीज़न है कि मैं आपसे प्यार करूं। लेकिन ये रिडिकुलस भी होगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। बट फादर, इस वजह से मैंने आपसे प्यार किया और यही वो चीज़ थी जो मैंने डिसाइड करी है और मैं आपको माफ़ कर रही हूँ फादर। और जो आपकी विश थी ना ह्यूमन बनने की, वो मैंने आपकी पूरी कर दी है। मैंने वापस से आपको आपकी ह्यूमन फॉर्म में रिटर्न कर दिया है। हमें दिखाया जाता है ग्रेज होता है ना, जब उसको ये सब कुछ रियलाइज़ होता है और वो बोल रहा होता है, ये नहीं हो सकता, इसमें तो गरम के ब्लड की सेंट आ ही नहीं रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता है, इसमें गरम के ब्लड की स्मेल नहीं आ रही थी। रोज़ तुम मुझे बताओ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई बोल रहा होता है, मदर मदर। और ये पास्ट का सीन होता है जिसमें जो रोज़ होती है वो अपनी मदर के पास जाती है और वहाँ पर उसकी मदर जो होती है वो मरी हुई हालत में होती है और वो बोल रही होती है, ये जो ब्लड की सेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और हमें दिखाया जाता है रोज़ जो होती है ना अपने मदर को ही ना उसका खून पीने लग जाती है और वहाँ पर ग्रे भी हैरान हो जाता है और बोल होता है, रोज़ आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और इसी के साथ रोज़ जो होती है वो बड़ी होने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है वो रोज़ को दूर करता है उसकी मदर से और वहाँ पर रोज़ होती है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है ना भूखी होती है। और वहाँ पर ग्रे बोल रहा होता है, रोज़ आखिर ये सब कुछ तुमने क्या किया। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोज़ बोल रही होती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया फादर, प्लीज़ इस स्मेल को रोके। और वहाँ पर ग्रे सोच रहा होता है अपने मन में, येलो आइज़, ये तो वही येलो आइज़ है जो वैम्पायर्स के पास होती हैं। और अगर मैं सोचूं तो वो जो थी ना मेरी वाइफ, वो एक ह्यूमन थी और मैं एक वैम्पायर, तो इसका मतलब ये आधी ह्यूमन और आधी वैम्पायर है। हमें दिखाया जाता है रोज़ बोल रही होती है, प्लीज़ इस स्मेल को कोई रोके। और बैकग्राउंड में हमें रोज़ की आवाज़ आती है जो बोल रही होती है, मेरी वजह से उनको हाफ है ना ब्लड का एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला फादर को और उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू कर दिए उन लोगों पे। उन लोगों को वो ढूंढते थे और फिर बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। मुझे बुरा लगता था जब वो जो बच्चे थे वो मर जाया करते थे सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की वजह से। वो रोज़ बताती है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसको ना स्मेल आ सकती है ब्लड की, मैं ही हूँ जो आपको गरम का ब्लड पिला सकती हूँ। फिर वो जो होती है ना हमें दिखाया जाता है उसको, रोज़ जो होती है वो पूरी तरीके से ओल्ड हो चुकी होती है। वो बोल रही होती है, फादर आपको नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा ही जी चुके हैं। और ग्रे जो होता है वो हैरान हो जाता है और वहाँ पर वो जो होती है ना रोज़ बोल जाती है, फादर मैं कब से आपसे एक बात जानना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आपका चेहरा कैसा लगेगा जब मैं ना आपके सामने ही मर जाऊंगी। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपका फाइनल फेज तो ज़रूर देख सकती हूँ अपने फाइनल मोमेंट्स में। कितने ज़्यादा रिलीफ की बात है। और हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है ना वो रो रहा होता है और वो जो होती है ना रोज़ वो बोल रही होती है, देख कर लग रहा है कि आपका फेस से कि आप मुझे सच में प्यार करते हैं। और वो जो होती है ना वो भी रोने लग जाती है और बोल रही होती है अपने मन में, मेरे डल्ड इमोशन दोबारा से उभरने लगे और अगर मैं लियो को देखूं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसे कर लूँ जाकर। हमें दिखाया जाता है वो अपनी सीट से उठ जाती है और लियो के पास आ जाती है और बोल रही होती है, अगर लाइफ में हम लोगों को एक और मौका मिलता तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ होती। और वहाँ पर वो लियो को देख रही होती है, बोल रही होती है, लेकिन फिर भी लियो मुझे रोकना होगा, मुझे माफ़ कर दो हर चीज़ के लिए। और वो बोल रही होती है, बिल्कुल सही कहा। और वो जो होती है ना वो लियो को किस करने के लिए बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है लियो की भी आँख खुलती है और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर जो रोज़ होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और वहाँ पर वो जो होता है कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, बोल रहा होता है, रोज़ आखिर रोज़ के साथ क्या हुआ। लियो जो होता है वो ग्रे से भी यही सेम चीज़ पूछते हैं लेकिन ग्रे जो होता है वो जवाब नहीं दे रहा होता है। और वहाँ पर लियो जो होता है वो देख रहा होता है उस तलवार को भी, जहाँ पर वो जो तलवार था उसको देखकर उसे याद आता है कि कैसे है ना रोज़ ने उस तलवार को है ना उसके अंदर ही डाल दिया था। और वहाँ पर वो देखते हैं उस गिलास को भी जिसमें असल गरम का ब्लड था और वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। बोल रहा होता है, एक मिनट ये नहीं हो सकता है, उसने बताया था कि गरम के ब्लड में एक ताकत है जिससे वो वापस से खून बदलना चाहते हैं और इसका मतलब वो भी वापस से नहीं। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसकी सैंडल्स को देखता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है। फिर वो फादर से पूछता है लेकिन फादर जो होते हैं वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। और जब वो उनकी शक्ल देखता है तो वो समझ जाता है और ग्रे जो होता है वो तो रो रहा होता है। और वहाँ पर लियो जो होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये हमेशा इमोशनलेस रहते थे लेकिन आज के दिन इनकी आंखों से आंसू निकल रहा है, आखिर इनको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे खुद भी जानना है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोला होता है ये सब कुछ झूठ होगा, वो नहीं मर सकती है। और इसी के साथ वो एक इल्यूजन कास्ट कर देता है वहाँ पर हमारे ग्रे पे। और ग्रे जो होता है उसको दिखने लग जाती है हमारे रोज़, यानी वो इल्यूजन ही कर रहा होता है जो हमारे लियो ने कास्ट किया होता है उस पर। और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो रोज़ है वो अभी भी जिंदा है। और जब जो हमारा ग्रे होता है वो रोज़ को जाते हुए दिखता है तो वो भी उठ जाता है और रोज़ की तरफ जाने लग जाता है भागते हुए और वो वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। और वहाँ पर हमारा जो लियो होता है वो अपने मन में बोल होता है, क्या फादर ने जो है वो एक विजन देखा था उसकी होप का,
1 मिनट, जो इल्यूज़न मैंने फ़ादर पे कास्ट किया है, इसका मतलब उनको जो है वो रोज़ ज़िंदा दिखेंगे। ये सब कुछ ख़राब होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ एक झूठ है, ये हो नहीं सकता है। हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना वो टेलीपोर्ट करके कहीं और आता है और बोल रहा होता है, रोज़ क्या तुम यहाँ पर हो? और वो उसके रूम में आता है, लेकिन रोज़ वहाँ पर भी नहीं होती है। और वो बोल रहा होता है, मुझे ना कहीं पर जाके ढूँढना होगा, मेरे हिसाब से वो छुपी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहाँ पर फिर ना उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर उसने ना लेटर्स लिखे थे रोज़ ने। और वो जो होता है ना एक लेटर उठाता है जो हमारी रोज़ ने है ना पहले लिखा था, लेकिन फिर उसको है ना साइड पे रख दिया था। और ये सारे लेटर पढ़ते हुए उसे बहुत ज़्यादा ये ना दुख हो रहा होता है, और वो इमोशनल होते हैं, उस लेटर को है ना बहुत ज़्यादा मोड़ देता है। और वो बोल रहा होता है, ये सारी गैरब की गलती है, अगर इसका ब्लड नहीं होता तो सब लोग जो थे वो जिंदा रहते हैं। ये क्यूंसो पार्क और ये चाहीन, अगर ये लोग जो है वो कोरिया में चले जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो बहुत ज़्यादा ही दुख में होता है और रोज़ को याद कर रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कह रही थी? और रो रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर तुम कैसे सबको बचाने वाली थी? अगर तुम मर गई हो, फादर जो है वो सबको मार डालेंगे जब उनका जो इल्यूजन है वो हट जाएगा। तुमने कहा था कि तुम सबको बचा लोगी, आखिर कैसे? तुम मर चुकी हो रोज़। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर युनसो को। युनसो जो होता है वो देखता है कि उसके आसपास से पत्थर उठते हुए आ रहे हैं, और जब वो सामने देखता है तो वहाँ से एक बंदा गिरता है, और ये वही बंदा होता है जो ग्रे ने उसे ना वहाँ से फेंका था। हमारा जो सारे लोग होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि उस रूम से कोई बाहर आ रहे हैं, आखिर फीस्ट के रूम से कोई ना आ सकता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ग्रेन्सो होता है वो साइड पे होता है और उसकी नज़र जाती है वहाँ पर किसी और पे नहीं बल्कि चाहीन पर, जो दूसरे रूम में मौजूद होती है। और वहाँ पर लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं, एक मिनट, वहाँ पर तो एक लड़की है। और हमारी जो चाहीन होती है वो भी युनसो को देखती है और उसका नाम पुकारती है। हमें दिखाया जाता है वही सीन जिसमें जो हमारा गैरम था ना वो हमारी फैमिली को पीछे ही छोड़कर टेलीपोर्ट हो गया था। हमारी फैमिली जो होती है वो जब ग्रे को देखती है तो वो वहीं पर ही छुप जाती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं और बोल रहे होते हैं, एक जो आदमी था ना वो यहाँ से टेलीपोर्ट होके गया है, आखिर कैसे हो सकता है? और ये तो वही लड़की है ना जो उस आदमी के साथ थे। एक मिनट, जो टेलीपोर्टेशन है वो तो है ना पार्टी में फॉरबिडन है, तो आखिर ये लोग जो है वो टेलीपोर्ट कैसे कर पा रहे हैं? हमारी फैमिली जो होती है वो उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा होता है और सारे लोग बोल रहे होते हैं, हमें किसी को बुला लेना चाहिए, ये घुसपैठिया हो सकती है। फिर वो जो होती है ना गार्ड को बुलाने लग जाती है। हमारी फैमिली जब देखती है तो वो भी है ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और अचानक से टेलीपोर्ट हो जाती है और सारे लोग बोल रहे होते हैं, ओ माय, आखिर वो कहाँ पर है? और हमारी फैमिली जहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आई हुई होती है वो उस जगह को देख के यही सोची होती है कि आखिर वो कहाँ पर आ गई है, और उस वियर्ड सी जगह पर उसको किसी की आवाज़ आती है और वहाँ पर वो सोची होती है क्या वो लोग जो थे वो भी वैम्पायर्स थे? अगर मैं मिस्टेक कर दी तो टेलीपोर्टेशन जो है वो इधर से बाहर हो सकता था, लेकिन आखिर मैं क्या करूँ? गैरम जो है वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, आखिर मैं गैरम को कैसे बताऊँ कि मैं टेलीपोर्ट कर सकती हूँ? और उसने मुझसे कहा था कि उसका जो ब्लड है वो वैम्पायर्स को ह्यूमन में बदल सकता है। हमें दिखाया जाता है गैरम जो होता है ना वो वापस से आ चुका होता है उस पार्टी में चाहीन को ढूंढते हुए, और वो सोच होते हैं कि जो चाहीन है वो कहाँ पर चली गई है, वो वापस से उस स्टोरेज रूम में तो आई नहीं थी। और यही सोचते सोचते अचानक से कोई बोलता है, वैम्पायर जो है वो वापस से ह्यूमन में बदल सकते हैं, और ये घई की आवाज़ होती है। और वहाँ पर युनसो भी होता है। जब हमारा जो गैरम होता है वो युनसो को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, और ये वही सारा सीन होता है जिसमें सारे लोग जो होते हैं वो भी गैरम को देखने लग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेरी फैमिली को जिसको ये सारी आवाज़ आ रही होती है, और वो बोल रही होती है, आखिर कैसे साउंड है, ऐसा लगता है बाहर कुछ चल रहा है। और हमें दिखाया जाता है वही सीन जिसमें जो युनसो था ना वो हमारे ना गैरम को बचाता है और उसके ऊपर सारे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ से ग्रे ने जो एक बंदा फेंका था वो दीवार को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर आता है, और सब लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और इसी के साथ वहाँ पर हमारी फैमिली का जो जो वॉल थी ना जहाँ के पीछे वो छुपी हुई थी वो भी खुल जाती है, और वो जब सामने देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि युनसो होता है। और वो बोल रही होती है, युनसो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और युनसो भी सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है यहाँ पर। और वो जो होता है ना वो बोले जाता है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आना चाहता था। हमें दिखाया जाता है सामने से कोई आ रहा होता है और वहाँ पर वो जो होता है ना उस पर अटैक कर देता है युनसो, और वो लोग जो होते हैं वो फाइट करने लग जाते हैं। हमारी फैमिली सोच रहती है अपने मन में, ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और अभी के वो बहुत ज़्यादा डेंजरस में है, आखिर मुझे क्या फिक्र हो रही है? वैसे भी युनसो जो है वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जाने लग जाती है। युनसो जो होता है वो उन वैम्पायर से लड़ रहा होता है, फिर एक वैम्पायर जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और वहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है, ये तो वही बॉय है ना जो तुम्हारे साथ था,
यानी वही गैरम, आखिर वो कहाँ पर चले गए, हमें बताओ, हमें उससे ब्लड से अपने आप को ह्यूमन में बदलना है। हमें दिखाया जाता है युनसो की भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अचानक से ही कोई अटैक करता है उस बंदे पर, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारी फैमिली लीड होती है जिसने उस बंदे पर अटैक किया होता है। और युनसो भी खुद हैरान होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है मैं उसे हिट नहीं करना चाहती थी इतनी ज़्यादा हार्ड तरीके से, आखिर मेरे जो फिस्ट है वो अचानक से क्यों रिएक्ट करने लग गए। हमें दिखाया जाता है कोई उसका नाम पुकारता है और कोई वो नहीं बल्कि युनसो ही होता है जो बोल रहे होते हैं जाहिन जल्दी से टेलीपोर्ट करो। हमारी फैमिली बोलती है क्या मतलब, वो जो होता है ना वो बोले जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मेरे हिसाब से हमें ना टेलीपोर्ट ही कर लेना चाहिए, हम फाइट नहीं कर सकते हैं। हमारी फैमिली बोल रही है पर मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। यूसुफ बोलता है जरा सामने देखो, वहाँ से बंदा जो होता है वो अटैक करते हुए आ रहा होता है। हमारी फैमिली अपने मन में सोचती है अगर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे टेलीपोर्ट कर देना चाहिए। और वो जो होती है ना टेलीपोर्ट कर भी देती है। लोग बोल रहे होते हैं उन लोगों ने टेलीपोर्ट कर लिया, जल्दी से उन्हें ढूंढो। हमें जो उनकी ब्लड की सेंट है ना वो अच्छे से मेमोराइज है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली और युनसो को जो एक छोटी सी जगह पर टेलीपोर्ट होकर आए हुए होते हैं। हमारी फैमिली ने भी उसे क्लोजेट में टेलीपोर्ट कर दिया होता है असल में। हमें पता चलता है कि बाहर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहे होते हैं जल्दी से उन्हें ढूंढो, वो लोग कहाँ पर चले गए हैं। हमारी फैमिली जो होती है वो युनसो से बोल रही होती है मैंने तुम्हें बताया था ना मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। युनसो बोलता है तो फिर आखिर तुम मुझ तक कैसे पहुंची, क्या तुमने जो है वो मेरी सेंट को फॉलो किया था। हमारी फैमिली जो होती है वो चिढ़ जाती है, बोल रही होती है तुम्हारी सेंट इतनी ज़्यादा घटिया है कि मैं कभी भी इसे फॉलो नहीं करना चाहूँगी। युनसो बोल रहा होता है पर तुम्हारी हरकतें देख के लगता है कि तुम्हारे को मेरी थोड़ी सी सेंट और ज़्यादा स्मेल करनी है। हमारी फैमिली जो होती है वो गुस्से में आ जाती है, वो बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जल्दी से हटो यहाँ से। लेकिन युनसो बोल रहा होता है तुम ही वो इंसान हो जिसने ना यहाँ पर मुझे ना पहुँचा दिया है और हम लोग जो है वो एक दूसरे से स्टिक हुए हुए इस वजह से। हमारी फैमिली जो होती है वो उसे दूर करती है और युनसो जो होता है वो ले जाता है क्या तुम वो इंसान नहीं हो जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। हमारी फैमिली बोलती है क्या तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं है जब तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी थी, तुम्हें तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है युनसो उसके कान को देखता है, फिर वहाँ पर वो जो होता है ना उसके बालों को साइड करने लग जाता है और बोल रहा होता है जाहिन आखिर तुम बार बार मेरे पास वापस क्यों आ जाती हो। तुम्हें पता ही है कि जब हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो हम दोनों को ही परेशानी होती है और ये जो नफरत है वो बढ़ती ही जाती है, फिर आखिर बार बार तुम मेरे पास क्यों आ जाती हो। हमारी फिल्म बताती है कि गैरम का ब्लड जो है वो वैम्पायर्स को ह्यूमन में टर्न कर सकता है। युनसो जो होता है वो हंसने लग जाता है, वो बोल होता है ऐसा लगता है तुम्हें भी पता चल गया। चाहिए बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहते हो कि मैं वैम्पायर बनकर ना ज़िंदगी गुजारूं, वो भी हमेशा तुम्हारे साइड पर रहकर। लेकिन युनसो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वैम्पायर बन के खुश रहूंगी, और इतनी सारी सेंचुरीज तुमने गुजारी है वो भी वैम्पायर बन के, क्या तुम खुश थे। युनसो जो होता है वो हैरान हो जाता है, फिर वो हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है तुम्हारी इमेजिनेशन पे मैं हमेशा खुश रहूंगी अगर मैं तुम्हारी साइड पे रहूंगी। लेकिन असल बात बताऊँ तो वैम्पायर जो है वो कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। वहाँ पर युनसो जो होता है वो उसे देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है जाहिन ने कभी भी स्माइल नहीं किया है मुझे देखकर। अभी के वक्त जो सही चीज़ है वो ये है कि मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है वो अंदर ही है क्योंकि उनकी सेंट की खुशबू जो है वो मुझे महसूस हो रही है। हमारी फिल्म बोल रही होती है ये लोग तो यहाँ पर आ गए हैं, अब क्या करेंगे। युनसो बोल रहा होता है चलो एक गेम खेलते हैं। हमारी फिल्म जो होती है वो समझ नहीं पाती है। युनसो से बोलते हैं चलो देखते हैं कि गैरम को सबसे पहले कौन ढूंढने वाला है, तुम्हें क्या लगता है। फिर वो उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर बाहर जो लोग होते हैं वो बोले जाते हैं वो लोग अंदर ही होंगे। हमारी फैमिली को युनसो किस करने वाला होता है और वो बोल रहा होता है चलो इसे एंड कर देते हैं। हमारी फैमिली बोलती है आखिर तुम किस तरीके का गेम खेल रहे हो। युनसो बोलता है वही गेम जो तुम्हें पसंद है। फिर वो उसे किस करने के लिए बढ़ता है और वहाँ से लोग भी आ रहे होते हैं और हमारा युनसो से किस कर रहा होता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है रुक जाओ तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन युनसो रुक नहीं रहा होता है। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही होती है तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया हो युनसो। और वहाँ पर युनसो जो होता है उसकी वजह से हमारी फैमिली जो होती है वो दरवाजे पे लात मार देती है, जिस वजह से दरवाज़ा जो होता है वो खुल जाता है। हमारी फैमिली जैसे ही देखती है वो बाहर निकल जाती है और पीछे मुड़ के बोल रही होती है तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से हम पकड़े जा सकते थे। युनसो बोल रहा होता है क्या तुम जो हो वो जाने वाली नहीं हो, तुम्हारे को गैरम को मुझसे पहले ढूंढना होगा। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही है तो क्या ये जो है वो मेरे रास्ते में आते ही रहेगा ऐसे। फिर वो जाने लग जाती है और वहाँ पर युनसो बोल रहा होता है बेस्ट ऑफ लक चाहिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो भागती हुई जा रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर युनसो चाहता क्या है। सच बताऊँ तो मुझे लगा था कि वो मेरी मदद करेगा चेंज होने में, लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ कि पार्क युनसो जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है गैरम, और जब हमें गैरम को दिखाया जाता है तो वहाँ पर उसके ऊपर खून ही खून लगा हुआ होता है। हमें पर बताया जाता है क्या कि गैरम के मुँह पे ब्लड कैसे लगा।
हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो गैरम था ना वो भागते हुए जा रहा होता है और उसके पीछे वही बंदा पड़ा हुआ होता है और वो जो होता है ना भागते हुए नीचे की तरफ जा रहा होता है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में और अपने मन में बोलता है आखिर मुझे कब तक ऐसे ही भागते रहना होगा। और उसे ना उसी मेल सर्वेंट की बातें याद आ रही होती है और वो बोल रहा होता है क्या यही वो सही चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो एंड में हमारे गैरम को पकड़ ही लेता है और वहाँ पर गैरम जो होता है वो अपने एक्सपेरिमेंट रूम में ही होता है और वो आदमी बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा ब्लड जो है वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है और मेरी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएगा। गैरम बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम्हें ना ह्यूमन बनना है अपनी वाइफ के लिए। और वो जो बंदा होता है वो बोलने जाता है बिल्कुल सही कहा, मुझे ह्यूमन तो बनना था लेकिन क्या तुमने मेरी बात पे सच में बिलीव कर लिया है कि मैं जो हूँ वो वापस से ह्यूमन बनूंगा। तुम्हारा जो ब्लड है उससे मैं जो हूँ वो ग्रे को सरपास कर सकता हूँ और अभी के वक्त मुझे जो है वो ये ब्लड चाहिए। अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा और ज़्यादा जो खून है ना तुम्हारा बहेगा नहीं। हमें दिखाया जाता है उसने अटैक भी कर दिया होता है और हमारे गैरम की गर्दन पे उसने अटैक किया होता है और वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है ये जो ब्लड है मैं इसे वेस्ट नहीं होने दे सकता हूँ। और वो जो ब्लड होता है ना वो है ना हमारे गैरम का पीने लग जाता है और जैसे ही वो पीने लग जाता है हमारा गैरम जो होता है वो देख रहा होता है और वो बंदा बोल रहा होता है एक मिनट आखिर मेरे साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरे जो हैंड्स हैं वो इतने ज़्यादा ओल्ड क्यों लग रहे हैं और ये रिंकल्स आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है गैरम ने जो है ना वो सिल्वर नाइफ उठा ली होती है और उसको मार डाला होता है उस बंदे को और वहाँ पर वो जो होता है ना उसके खून को देख रहा होता है और उसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा है ना बह गया होता है और वो अपने मन में बोला है मुझे लगा था कि जो यिंसो है वो मर गया है लेकिन मैं उस जगह पर यिंसो को अकेला छोड़ के आ गया, आखिर क्या हुआ होगा यिंसो के साथ, मुझे उसके पास जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कोई उसका नाम पुकारता है और जब वो वहाँ पर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यिंसो होता है जिसे देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है और वो जो तरह गिर जाता है और वहाँ पर हमारा जो यिंसो होता है वो उस बंदे की लाश को देख रहा होता है और बोल रहा होता है ऐसा लगता है गैरम को पहले से किसी ने ढूंढ लिया था, उसकी जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है, अगर यहाँ पर चाहिन होती वो भी ह्यूमन की फॉर्म में तो वो अपना ब्लड देकर इसे ना ठीक कर देती है। लेकिन अभी के वक्त हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गैरम जो होते हैं वो बोले जाते हैं यहाँ से भाग जो यिंसो, तुम्हें पता भी है कि ना तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो और अभी के वक्त तुम एक इंजर्ड पर्सन के सामने हो, मेरे को तुम लेके नहीं जा सकते हो तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ सब कुछ छोड़ के। लेकिन यिंसो जो होते हैं वो उसी साइड पर बिठा देता है और बोल रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। गैरम जो होते हैं वो तो चुप होता है और फिर वहाँ पर वो बोलने जाते हैं मुझे लगा था कि तुम आने वाले नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा अनरियल महसूस हो रहा है, तुम मेरे साथ हो अभी के वक्त यिंसो, तुमने मुझे कहा था कि मैं अकेले ही इंग्लैंड चले जाऊँ। यिंसो आखिर तुमने इतना समय क्यों लिया आने में, तुम्हें पता भी है मैं एक बच्चे की तरह कब से ज़िंदगी गुजार रहा था और जब मैंने सब कुछ रियलाइज़ किया तो तुम मेरे साथ थे, तुमने मुझे अच्छे से बड़ा किया और तुम हमेशा ही मेरे फादर के तौर पर मेरे साथ रहते थे। हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें है ना हमारा गैरम जो होता है वो यिंसो के साथ जब होता है तो वो बहुत खुश होता है। वहाँ पर यिंसो जो होता है वो बोलने जाता है गैरम तुम्हारे फादर के बारे में, लेकिन अचानक से गैरम बोलते हैं मेरे फादर को छोड़ दो। यिंसो हैरान हो जाता है और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोल जाता है गैरम हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर हम उनको याद करेंगे, वो एक ऐसे आदमी थे जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, मेरे हिसाब से हम लोगों को ना ऐसे ही ज़िंदा रहना चाहिए, उनके बारे में सोचे बगैर हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं। ये तो जो होता है वो भी हैरानी से देख रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे है ना जो शियोन था उसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता था और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। फिर गैरम जो होता है वो समझाता है कि सियोन को है ना तुम्हें पीछे छोड़ देना चाहिए यानी मेरे फादर को, और जब वो देखते हैं तो यूसो जो होता है वो रोने लग जाता है और वहाँ पर वो जो होता है ना अपने मन में बोल रहा होता है मैं इस तरीके से जाने नहीं दे सकता हूँ। अचानक से गैरम जो होता है उसे खांसी होने लग जाती है जिस वजह से यूसो उसकी फिक्र कर रहा होता है। गैरम बोलता है यूसो वहाँ पर है ना कुछ है, वहाँ पर मेरा जो है ना वो ब्लड है जो रखा हुआ है, ये ब्लड जाके चाहिन को तो वो ह्यूमन में बदलना चाहती है, तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे हिसाब से तुम्हें अब उसे छोड़ देना चाहिए और उसका है ना ह्यूमन में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे। और वहाँ पर यिंसो जो होता है वो अपने मन में बोल होता है मुझे पता है कि मैं प्रेडेटर हूँ और मैं उसको कब से पीछा कर रहा था और वो एक रैबिट, मैं उसका पीछा करते करते उसे हंट डाउन करने ही वाला था लेकिन फिर मैंने उसे हंट डाउन नहीं किया। फिर वो जो होता है ना वो बोले जाता है चलो ठीक है मैं उसको ये दे दूँगा और वैसे भी उसके साथ ये सब कुछ ओवर होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। वहाँ पर वो बंदा बोलता है कह रहा आखिर चाहिन के बारे में क्या, लेकिन यिंसो बोल रहा होता है अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना वो गेम हार चुकी है, यानी ये कि मैंने जो है वो गैरम को पहले ढूंढ लिया है। और वो अपने मन बोलता है सॉरी चाहिन तुम्हारे पास कभी भी चांस नहीं था कि तुम इस गेम को सबसे पहले जीत पाओ। वो जो होता है ना हमारा यिंसो वो बोलने जाता है हे गैरम से वो पूछते हैं टेलीपोर्ट कर पाओगे, लेकिन गैरम मना कर देता है जिस वजह से वो चलते हुए जा रहे होते हैं।
हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन जिसमें एक लड़की बोल रही होती है मुझसे दूर रहो, और उसके सामने एक आदमी होता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी फेवरेट होती है जो पता नहीं कैसे ग्रे के पास पहुंची हुई होती है। और वहाँ पर ग्रे जो होता है वो तो अपने एल्यूजन में ही होता है और वो बोल रहा होता है रोज। हमारी फेवरेट जो होती है वो ग्रे को देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये क्या कह रहा है कि मैं रोज हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है ना कि वो बोलने जाते हैं तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो रोज, रुक जाओ। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो असल में हमारी फेवरेट की जगह रोज को देख रहा होता है और रोज जो होती है यानी हमारी फेवरेट ही वो बोल रही होती है मैं रोज नहीं हूँ। लेकिन ग्रे जो होता है वो हमारी फेवरेट को रोज समझ के हक कर लेता है और बोल रहा होता है रोज मुझे एक बहुत ज़्यादा बुरा ख्वाब आया जिसमें तुम जो हो वो मुझे ना अकेले छोड़ के चली गई थी। तुम अभी के वक्त बिल्कुल ठीक हो, तुम मेरे साथ हो, मुझे पता था ये सब कुछ ख्वाब है। और वहाँ पर यही वाली इतना सारी बातें जो होती है वो बार बार बोला जा रहा होता है। फिर वो जो होता है ना हमारी फेवरेट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हक करने लग जाता है जिस वजह से हमारी फेवरेट बोली होती है अपने मन में मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे तोड़ डालेगा। फिर वो बोलता है एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, मैं रोज़ नहीं हूँ। और वहाँ पर हमारी फेवरेट जो होती है वो उसे दूर कर देती है और हमारी फेवरेट का ना जो हाथ होता है उसको ना पूरा खरोच दिया होता है उसने यानी ग्रे ने। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा जो हिंसो होता है वो है ना गैरम के साथ आ रहा होता है और युनसो जो होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर जाहिन के ब्लड की खुशबू क्यों आ रही है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है युनसो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि जाहिन जो है वो चली गई होगी जैसे तुमने कहा और हमें उसकी अब फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका मेरे से लेना देना वो ज़्यादा देर नहीं है कुछ भी। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो होती है वो भागने की कोशिश करती है लेकिन ग्रे जो होता है वो उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। हमारी फेवरेट बोल रही होती है मुझे जाने दो, तुम घटिया हाथ में। हमारी फैमिली जो होती है वो भी बालकनी में खड़ी हुई होती है और वहाँ पर ग्रे को है ना उसे देख कर एक इल्यूजन आ रहा होता है जिसमें उसकी वाइफ बोल रही होती है ग्रे क्या तुमने मेरा प्रेजेंट एंजॉय किया, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आई थी। और वहाँ पर वो जो होता है ना अपनी वाइफ को है ना महसूस कर रहा होता है हमारी फैमिली में और वो औरत बोल रही होती है क्या तुमने फील किया कि कितना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, क्या तुमने भी इसे सुना, क्या तुमने सुना ग्रे। और वो जो होता है ना उसके पास आने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है मुझे जाने दो और ग्रे जो होता है उसका हाथ भी छोड़ देता है। हमारी फैमिली जो होती है नीचे गिरने लग जाती है और जैसे ही गिरती है हमारी फैमिली को किसी ने पकड़ लिया होता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है आखिर ये कौन है और जब वो देखती है तो कोई और नहीं बल्कि हमारा युनसो होता है जो बोल रहा होता है कितनी ज़्यादा एरोगेंट हो तुम और तुम्हारे को पता नहीं है कि कैसे टेलीपोर्ट करते हैं, अगर मैं तुम्हें पकड़ता नहीं ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगती। हमारी फैमिली जो होती है वो जब सामने देखती है तो वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है और वो बोल रही होती है युनसो ये तो वही आदमी है। और वो अपने मन में बोल रही है आखिर मेरी जो बॉडी है वो मूव क्यों नहीं कर पा रही है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है ना उसने युनसो को है ना गला पकड़ लिया होता है और उसे ना ट्री पे मारता है। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोज़ को टच करने की और आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, क्या जो लियो है उसने मुझसे झूठ कहा था, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा मर्जी दिखाई लेकिन अभी के वक्त तुम जो हो मेरी रोज़ को हाथ लगा रहे हो। और वहाँ पर वो उसका गला दबा रहा होता है युनसो जो होता है उसके मुंह से तो खून निकल रहा होता है। अचानक से ही वहाँ पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गैरम होता है जो बोले रहते हैं रुक जाओ। ग्रे जो होता है वो जब गैरम को देखता है तो वो उसे साइड में फेंक देता है और वहाँ पर गैरम के ना मुँह से खून निकलने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है गैरम का ब्लड जो था ना वो तो ऐसे ग्रे पे गिर गया था जिस वजह से ग्रे का जो हाथ है वो जलने लग गया था और उसे अपनी वाइफ की वही बातें याद आ रही थी जो बोल रही थी कि तुम दोबारा से ह्यूमन बनने की कोशिश मत करना। ग्रे जो होता है वो बोले जाता है आखिर तुम हो कौन और वो हमारे गैरम को देख के बोल रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हारा जो ब्लड है वो वैम्पायर्स को ह्यूमन में टर्न कर सकता है और जब तुमने मेरे ब्लड को पिया तो तुम मरे नहीं थे बिल्कुल रोज़ की तरह। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कि यही पार्ट था जो डियाना के रिवेंज का प्लॉट है। वो ये सब कुछ याद कर ही रहा होता है अचानक से उसे वही सीन याद आता है जिसमें उसकी जो टी थी ना यानी रोज़ वो है ना ओल्ड हो गई थी और ये सब कुछ याद करके वो बोल रहा होता है रोज़ मर नहीं सकती है। फिर वो गैरम को पकड़ता है वो बोल रहा होता है रोज़ कभी भी मर नहीं सकती है। हमारा जो इंस होता है वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। ग्रे जो होता है वो है ना हमारे गैरम को ख़त्म करने के लिए बढ़ ही रहा होता है लेकिन अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ता है और ये कोई और नहीं बल्कि लियो होता है। वहाँ पर है ना उसने भी एंट्री मार दी होती है और वो बोल रहा होता है कितना लंबा समय हो गया है जब सबने तुम्हें देखा हो, क्या तुम्हें नहीं लगता चाहे। हमारी फेवरेट जो होती है वो भी उसे देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो लियो था ना उसने सारे के सारे लेटर्स को जला दिया होता है और वो हमारी है ना रोज़ के बारे में सोच रहा होता है जिसने कहा था कि सही चीज़ों को इग्नोर करो जैसे तुम पहले किया करते थे। हमारा जो लियो होता है वो उस लेटर को भी फेंक देता है जो जला वो होता है और हमें दिखाया जाता है वो पूरा जो कमरा होता है वो एक तरह से अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और गमीनो जो होता है वो बोले जाता है एक मिनट आखिरी आवाज़ कैसी थी। और जब वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर लियो होता है और वो उसका नाम पुकारता है। लियो बोल रहा होता है फादर कहाँ पर है, लेकिन गमीनो उससे पूछ रहा होता है आखिर ये सब कुछ क्या था। लियो बोल रहा होता है मेरे हिसाब से वो नोटिस नहीं करेंगे और अगर उन्होंने नोटिस कर लिया तो ये तो फिर अच्छी बात होगी। और वहाँ पर गेमिनो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे हिसाब से ये जो है वो चाहता है कि वो केओस का इस्तेमाल करके फादर को है ना टेक डाउन कर दे। फिर वो बोलता है चलो सबसे पहले जो है ना हम लोग रोज़ को मार के आते हैं।
लियो हैरान और वो बोलता है क्या मतलब। कैमिनो बोलता है तुम्हें पता ही है कि रोज़ को मारना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे होगा, क्योंकि रोज़ जो है वो ग्रे के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन अचानक से ही जो हमारा लियो होता है वो उसको पकड़ता है, बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर दो, तुम हमेशा ही ऐसे एक्ट करते थे, सारी चीज़ें तुम मुझसे करवाते थे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते थे, तुम्हारे अंदर तो इतनी करेज भी नहीं है कि तुम खुद से ही फादर को जो है वो टेक डाउन कर सको। लेकिन कैमिनो जो होता है वो उसका हाथ हटाता है, बोल रहा होता है मुझे जाने दो, आखिर इस बारे में क्या है, यही वो चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ जैसा तुम कर सकते हो, तो इस वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लियो जो होता है वो उसे देख रहा होता है और वहाँ पर कैमिनो बोलता है तुम्हें पता ही है मैं यूजलेस हूँ और यही वो तरीका है जो मैं अभी कर सकता हूँ, मेरा बेस्ट। और वहाँ पर हमारा फिर लियो जो होते हैं बोलने जाते हैं ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि तुम मेरे साथ चलो या नहीं, बस मुझे ये बताओ कि गमीनो तुम जो हो वो फ्यूचर देख सकते हो ना। गमीनो जो होता है वो हैरान हो जाते हैं, हमारा जो लियो होता है वो बोले जाता है आखिर मुझे बताओ कि वो लोग जो है वो किस तरफ गए हुए हैं, हमें जल्द से जल्द कैरम को फाइंड करना होगा। गेमिनो बोल रहा होता है तो पहले ही पता है जितना ज़्यादा मैं अपनी पावर को यूज़ करूँगा मेरी आईसाइट कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन लियो उसे धमकाता है और बोल रहा होता है यहाँ पर कुछ और नहीं है जो तुम कर पाओगे। केविन जो होता है बोलने जाता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बताता है कि सब लोग जो है वो कोर्ट यार्ड में है, यूनसो फादर और वो चाहीन और वो लड़का जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हमारा लियो उससे शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लग जाता है और जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है उससे पहले हमारा जो केबिन होता है वो उसका नाम पुकारता है, लेकिन लियो सुनता नहीं है और टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमारा केबिन अपने मन में बोलता है लियो रुक जाओ तुम मरने वाले हो, मैंने तुम्हारा ये फ्यूचर देखा है। लेकिन इससे पहले वो रोक पाता हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जिसमें जो लियो था वो हमारे ना ग्रे के पास आ चुका होता है और उससे ना भिड़ रहा होता है। ग्रे जो होता है वो ना उसे देखता है और बोल रहा होता है लियो तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि आप दूसरी ट्रिम कर रहे हैं दोबारा से, देखकर लग रहा है आप ओल्ड हो गए हैं। समझ में वो जो है ना कैरम का ब्लड वो काम तो ज़रूर करता है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है ना उस पर अटैक करता है, लेकिन लियो जो होता है वो ना ग्रे का इतना चेहरा पकड़ता है और अपने ना लात मार देता है उसके ऊपर। और वो बोल रहा होता है ऐसे लगता है कि आप अपने ही बेटे से हारने वाले हैं। और ग्रे जो होता है वो गिर चुका होता है। हमारा जो लियो होता है वो अपने मन में होता है ये गैरम के ब्लड की खासियत है और वो इस वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन अचानक से ग्रे जो होता है वो ना लियो का मुंह पकड़ लेता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। और वो जो होता है ना उसे पटक के मारता है साइड पर और वहाँ पर लियो जो होता है वो भी अधमरी से हालत में आ जाता है और यूनसो के साइड भी गिरता है। यूनसो को देखता है वो बोल रहा होता है यूनसो देखकर लग रहा है तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस से कैसे मत आना। लेकिन यूनसो बोल रहा होता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, आखिर तुम्हारा जो हाथ है वो ऐसा क्यों दिख रहा है। वो बताता है लियो कि मैंने तुम्हारे ना गर्लफ्रेंड के साथ जो प्रॉमिस किया था वो मैंने तोड़ दिया है, यानी यही प्रॉमिस कि मैं उससे दोबारा से नहीं मिलूंगा, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी गायब होने वाला हूँ यानी मरने वाला हूँ। और हमारा जो यूज़ होता है वो अपने मन में बोलते हैं 1 मिनट प्रॉमिस चाहीन के साथ, अगर लियो जो है वो मर गया तो लियो के मरने की वजह से मैं जो हूँ वो इन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ यानी गैरम और चाहीन को, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन दोनों को ही बचाना है। फिर वो बोलता है लियो गैरम को लेकर यहाँ से निकलो और टेलीपोर्ट कर दो। गैरम जो लियो जो होता है वो बोलने जाते हैं तुम तो हमेशा ये कहते थे ना कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारा यूसो है ना उससे बोलता है प्लीज़ मेरी मदद कर दो, हाँ मैं जानता हूँ कि हम टीम प्लेयर्स तो नहीं है लेकिन फिर भी। और हमारा जो लियो होता है वो देखता रहता है, यूसो जो होता है वो ग्रे के सामने आ जाता है और उससे लड़ने लग जाता है। लियो जो होता है वो हैरान हो जाता है, यूसो से बोलता है जल्दी से गैरम को लेके ना निकलो यहाँ से। लियो जो होता है वो गैरम की तरफ जा रहा होता है, गैरम को उठाता है और बोल रहा होता है गैरम जल्दी से उठो। और वो जो होता है ना अपने मन में बोल होता है मैं ज़्यादा देर तक आप इल्यूजन कास्ट नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से रियलिटी में आने का ना वक्त आ चुका है फादर। और वो ये कहकर फादर के से ना इल्यूजन को हटा देता है और वहाँ पर ग्रे को ना सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे उसकी वाइफ जो थी वो मर गई थी, फिर वहाँ पर उसकी जो बेटी थी वो भी मर चुकी थी और वहाँ पर ये सारी बातें जो हैं वो याद कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो भी ना थोड़ा सा ओल्ड हो चुका होता है गैरम के ब्लड की वजह से और वहाँ पर वो जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है वो तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है ये सब कुछ याद करते हुए और हमारी फीमेल बोली होती है ऐसा लगता है वो मूव कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होते हैं ना उसने अपना हाथ जो है ना यूसो के ना चेस्ट के आर पार कर दिया होता है, वहाँ पर यूसो के मुंह से तो खून निकल रहा होता है। हमारी फीमेल यूसो के पास आ जाती है और वो जो होता है ग्रे वो बोले जैसे रोज़ मर नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता है। और लियो भी सोच रहा होता है फादर जो है वो एज कर रहे हैं, जैसा उसने कहा था मुझे पता था कि फादर के ग्लास में भी गैरम का ब्लड था।
तो इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो रोज़, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही शातिर हो। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा ये सब कुछ करना। हमारा जो गरम होता है वो बोले जाते हैं कि हम जिंदा रह पाएंगे। लियो जो होते हैं वो बोले जाते हैं चलो अपना गुड बाय कह दो। हमारा जो गरम होता है वो हमारी यूंसो को देखता है और बोल रहा होता है दोबारा से हम लोगों को अलग होना होगा। और वो अपने मन में बोलते हैं मैं इस बार तुम्हारे को ज़रूर ढूंढूंगा। फिर वो बोलता है चलो जल्दी से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है ना उनके पीछे भाग रहा होता है, बोल रहा होता है तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो। जैसे ही वो उनके पीछे भागता है अचानक से ही कोई उसका पैर पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि गेमिनो होता है जो है ना लियो से बोल रहा होता है लियो आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो वरना तुम मर जाओगे। अबे भाई क्या सोच रहा है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है ना उसने उसे ना लात मार दी होती है। लियो जो होता है वो बोल रहा होता है गेमिनो क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्हें सही टाइम मिल गया होता है टेलीपोर्ट करने के लिए। ग्रे जो होता है वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन लोगों ने टेलीपोर्ट पहले कर दिया होता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और गेमिनो जो होता है उसकी तो हालत टाइट हो जाती है और ग्रे जो होता है वो उसके पीछे भाग रहा होता है और गेमिनो जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है उसने उसे पकड़ लिया होता है और गेमिनो जो होता है वो है ना उससे के ना पंच से बचता है और फिर वहाँ पर दोबारा से उससे पंच से बचता है और अपने मन में होता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर वैसे भी डरपोक होने से गलत क्या है। मैं अपनी सिर्फ जगह को ना आराम से देख रहा हूँ। सबको पता है कि ना मौत से ना लोगों को डर लगता है और इस वजह से वो लोग जो है अपनी ना लाइफ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इसमें गलत ही क्या है। हमें दिखाया जाता है ग्रे का पंच ना उसके ऊपर पड़ने वाला होता है लेकिन ग्रे रुक जाता है और वो बोल रहा होता है मैंने अज्यूम करा था कि तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंज एबिलिटी है, तुम जो हो वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि अब तुम जो हो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी ये मौत को। वहाँ पर गेमिनो को हमें दिखाया जाता है जिसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है जिस वजह से वो फादर का फेस भी नहीं देख पाता और वो बोल होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मैंने अभी भी अपना फ्यूचर नहीं देखा है जिसमें मैं आपके हाथों से मरने वाला हूँ। तो इसका मतलब मैं मरने वाला नहीं हूँ। गेज होता है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोल होता है कितने ज़्यादा यूजलेस हो। और हमें एक ना बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है एक बंदे का हाथ जिसका है ना होश आता है उसे अभी अभी और ये कोई और नहीं बल्कि गेमिनो होता है जो बोल रहा होता है मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक लग रहा हूँ सच में बहुत ज़्यादा। जो फ्यूचर है वही ना देखने की मेरे पास पावर है, मेरी जो रियलिटी है वो पूरी तरीके से डार्कनेस से भरी हुई है। मुझे ये सब कुछ करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है ना, मैं जितना ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा ही मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पीसफुली लाइफ जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में बॉल का सीन जहाँ पर आग लग चुकी होती है और यही वही आग होती है जो लियो ने लगाई थी रोज के कमरे में। और वहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो हपड़ तपड़ करने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं और कोई बोल रहा होता है हमें ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत है, कोई इंजर्ड हो गया है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है लियो ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, वेम्पायर्स की जो डिस्पाइस है ह्यूमन के लिए वो बहुत ज़्यादा ही है। और ये कोई और नहीं बल्कि रोज़ होती है जितने ये पास में बोला होता है और वो बोली होती है ये लोग जो है वो बगैर ह्यूमन ब्लड के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर इनके पास ह्यूमन ना हो तो मेरे हिसाब से ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है गेमिनो जो होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और वहाँ पर ग्रे और ये सारी चीज़ें हमें वापस से दिखाई जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो पूरा पूरा कैसल जो होता है वो जलने लग जाता है। और अगले सीन में हमें दिखता है युनसो और हमारी फ्रेंड जो हमारी फ्रेंड होती है वो युनसो से बोली होती है युनसो क्या तुम ठीक हो। और वो अपने मन में बोल रही है ऐसा लगता है इसकी जो इंजरीज है वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि ना जब भी हम टेलीपोर्ट करते हैं तो हम लोग जो है वो और ज़्यादा बेकार है ना सिचुएशन में जाते रहते हैं। और वो अपने मन में बोलती है अगर मैं जो हूँ वो टेलीपोर्टिंग में अच्छी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बोलते हैं चलो चाहिए चलते हैं। और वहाँ पर उसको है ना साइड पे है ना उसने खड़ा कर दिया होता है। युनसो जो होता है वो हमारी मिनट को देखता है और अपने मन में बोलता है फादर जो है वो हम लोगों को पकड़ेंगे, उनको हमारे ब्लड की जो सेंट है उसके बारे में सब कुछ पता है और वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। कैरम और लियो जो है वो इस जगह से बाहर निकल चुके हैं और वो जो है वो उसके साथ सेफ रहेगा। थैंकफुली ऐसा लगता है कि रोज़ ने ना फादर को इंजर्ड कर दिया है किसी तरीके से, लेकिन अभी भी मैं जो हूँ वो फादर को हरा नहीं सकता हूँ। मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा है ना बुरा है ना इंजरी हुई है और अगर चाहे जो है वो ह्यूमन दोबारा से बन गई तो मैं उसका ब्लड पीकर वापस से रिकवर कर सकता हूँ। पर फिर भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं फादर को मार पाऊँगा। और इनफैक्ट फादर जो है वो चाहीन का ब्लड पी सकते हैं और दोबारा से अपने आप को रिकवर कर पाएंगे अगर मैंने इसको ह्यूमन में बदल दिया। और वहाँ पर वो जो होता है ना ये सब कुछ याद करता है और बोल रहा होता है रोज़ मर चुकी है तो इसका मतलब फादर की जो अंदर की है ना गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है ना बाहर निकल जाएगा और इसकी वजह से जो सारे वेम्पायर थे वो भी खतरे में होंगे। फिर हमारी फैमिली बोल रही होती है हे तुम ठीक तो हो ना, तुम मरने वाले तो नहीं हो। ये सोचा देखता है और मन बोल होता है इन दी एंड हम लोग जो है वो एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, मुझे पता था ये होगा।
और वहाँ पर वो देख रहा होता है हमारी फेवरेट को और सोच रहा होता है क्या उसे जाने देना होगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हैं, हमारी फेवरेट हैरान हो जाती है और वहाँ पर यूसुफ जो होते हैं वो बोले जाता है जितना मैं ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि अब तुम सेफ़ हो। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसने अब उससे ना करीब कर लिया होता है अपने। और वहाँ पर है ना उसने ना हमारी फेवरेट को पकड़ लिया होता है और बोल रहा होता है बस एक दफ़ा चाहिए क्या तुम एक दफ़ा मेरे साथ डांस कर सकती हो। हमारी फेवरेट जो होती है वो बोलती है 1 मिनट रुको यूसुफ, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हम एक ऐसी सिचुएशन में जिससे हमें डांस नहीं करना चाहिए। लेकिन यूसुफ जो होता है वो तो अपने ही मज़े में होता है, वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिस वजह से मैं ऐसा फील करने लग गया हूँ। आखिर तुम इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों हो? क्योंकि वैसे भी तुम जो मेरी सिली सी टॉय हो। हमारी फेवरेट बोलती है तुम गंदे इंसान, दूर रहो मुझसे। लेकिन यूसुफ बोल रहे थे जब भी मैं तुम्हारे पास आता था तो तुम ऐसा ही फेस बनाती थी और फ्लस्टर्ड हो जाया करती थी और मुझसे दूर जाने की कोशिश करती थी। हमारी फ्रेंड बोलती है बिल्कुल सही कहा क्योंकि तुम हमेशा ही मुझे डराने की कोशिश करते हो। लेकिन यूसुफ बोलता है सर्टेन पॉइंट पे अगर बताऊँ तो तुम ना फ्रस्ट्रेट होना बंद कर गई हो अब। हमारी फ्रेंड बोलती है तुम ही वो इंसान हो जो असल में बहुत ज़्यादा है ना मेरे से फ्रस्ट्रेट है। हमारी फेवरेट की बात सुनकर यूसुफ जो होता है उसे है ना हक कर लेता है, वो हंसने लग जाता है, वो बोल होता है तो इसका मतलब मुझे समझ आया कि सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ। जब मैंने ना तुम्हारे प्यार में पड़ा तो ये सब वहीं पर स्टार्ट हुआ था। क्या तुम मेरे प्यार में नहीं पड़े हो? हमारी फिर बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे प्यार में क्यों पढ़ूंगी। यूसुफ बोलता है क्या एक भी दफ़ा तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ी हो। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो उससे अपनी है ना नज़रें छुड़वाती है और वहाँ पर यूसुफ अपने मन में बोलता है तुम प्रिटी लगती हो जब तुम हेजिटेट करती हो। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो फिर उसकी तरफ देखती है और हमारा यूसुफ उसके लिप्स की तरफ देखता है और फिर उसे किस कर लेता है और अपने मन में बोलता है मैं ना विश कर रहा था कि जो हमारी स्टोरी है वो शुरू हो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। फिर वो बोलता है तुम जो मुझसे आस करे थे क्या मुझे रिग्रेट हुआ ये सब कुछ करते हुए, बट मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ है ये सब कुछ करते हुए। हमारी फीमेल बोलती है मुझे भी नहीं। और वो अपने मन में बोलती है वो टाइम जब मैं इससे पहले बार मिली थी तो मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। और हमें वही सारे सीन दिखाए जाते हैं हमारी फीमेल और यूसुफ के और ये उनकी सारी मेमोरीज होती है। हमारी फैमिली मन बोल रही है जितना ज़्यादा हम कोशिश करें हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ चेंज नहीं हो सकते हैं। और वहाँ पर यूसुफ बोलता है मैं गेम जीत चुका हूँ। हमारी फैमिली बोलती है क्या मतलब। यूसुफ से बोलता है चाहिए। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसके हाथ में उस ब्लड की बोतल को दे देता है और वो बोल रहा होता है ये गैरम का ब्लड है, इसे पी लेना और तुम वापस से ह्यूमन बदल जाओगी। हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो जाती है और वो उसे देख रही होती है। फिर यूसुफ बोलता है चाहे तुम वैम्पायर हो या फिर ह्यूमन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी तुम मेरे साथ थी मुझे खुशी मिली और जब तुम मेरे साइड पे वो करती थी तो मेरी मीनिंगलेस लाइफ में एक मकसद आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चाहिए। वैसे भी तुमने जो है वो मुझे एक दिन ना छोड़ के जाना है और तुमने यही कहा था कि तुम जो मुझे अपने हाथों से मार डालोगे। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंतज़ार करने के लिए। ये जो टाइम है ये सब कुछ करने का ये असल में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहोगी। हमारी फैमिली जो होती है वो उसे देखती है। फिर हमारी फिल्म बोलती है तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम अभी मरने वाले हो, तुम्हें थोड़ा सा स्कार ही पड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरा ब्लड लेकर है ना सब कुछ ठीक कर सकते हो और हमेशा ही तुम्हारे को ना मेरा ब्लड पी कर है ना सब कुछ ठीक हो जाया करता था तुम्हारा। फिर यीशु उसके करीब आता है, वो बोल होता है एक वैम्पायर का ब्लड दूसरे वैम्पायर के लिए एक पॉइजनस चीज़ होती है। हमारी फिल्म में होती है तो जब मैं ह्यूमन बन जाऊँगी तो उसका क्या। फिर यीशु बोल रहा होता है तुम ये जब तक नहीं कर सकती जब तक फादर नहीं मर जाते। हमारी फीमेल उससे रीज़न पूछती है लेकिन अचानक से यूसुफ को कुछ महसूस होता है और वो उसे दूर करते हैं। बोलते हैं चाहिए यहाँ से निकलो, फादर जो है वो इधर ही है। हमारी फीमेल बोल होती है मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। और वो जो होती है ना एक क्लिफ के नीचे ही होती है और वहाँ पर यूसुफ जो होता है वो उसे गिरने से बचा लेता है। वो बोल रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, यहाँ से जल्दी निकलो। ये वो चीज़ थी जो तुम चाहती थी है ना, तुम्हारी जो लाइफ है वो ईजी हो जाएगी तो इस वजह से। और ये कहकर वो उसे धक्का देता है और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे देख रही होती है और वहाँ पर वो जो होती है ना पानी में चली जाती है। हमारी फैमिली जो होती है वो जैसे ही पानी में जाती है अचानक से वो टेलीपोर्ट कर जाती है। यूसुफ जो होता है वो देख रहा होता है ये सब कुछ। हमारी फैमिली जो होती है वो टेलीपोर्ट करके कहीं आ जाती है और वो अपने मन में होती है ये जगह कौन सी आँखें। और फिर उसको याद आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर हमारे यूसुफ ने ना उसे गिरने से बचाया था। और वो बोल रही होती है मैंने तुम्हें बताया था मैं टेलीपोर्ट ठीक से नहीं कर सकती हूँ। और जब वो देखती है उसके साइड में तो वहाँ पर एक नाइफ होती है और ये वही सिल्वर नाइफ होती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो बोल रही है इसका मतलब इसमें गैरम का ब्लड है। तो ये जो नाइफ़ है ये वही नाइफ़ है ना जो मैंने लियो के घर से ना चुराई थी इससे पहले कि मैं अपनी मेमोरीज़ को खोई हूँ। और वहाँ पर वो सब कुछ याद कर रही होती है पास्ट के वही सीन और वो बोल रही होती है मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। क्या मैं अभी के वक्त फ्री हूँ।
फिर वो जो होती है ना वो बोलती है मैं अभी के वक्त ज़िंदा हूँ, इसका मतलब मैं फ्रीली ज़िंदगी जी सकती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन अचानक से ही वो बोलती है 1 मिनट, युनसो जो है वो उसने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया है, मैं इस तरीके से नहीं जा सकती हूँ, मुझे और ज़्यादा आगे जाना होगा उस जगह पर जहाँ पर हम लोग जो है वो कभी भी नहीं जा सकते थे। हमें दिखाया जाता है वो चलते हुए जा रही होती है और ज़मीन जो होती है वो टूट रही होती है। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो बोल होती है रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। ऐसा लगता है मेरी जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है और मेरे जो हेड है उसमें बहुत ज़्यादा है ना साउंड है ना रिंग हो रहा है। उसको याद आता है वही सीन जिसमें मैं जो यूसुफ था उसने उसे करीब किया था अपने, और यही सब कुछ याद करते हुए वो बोल रही थी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है यूसो। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में यूसो को, जिसके ना ग्रे ने ना गला पकड़ा हुआ होता है और ग्रे बोल रहा होता है तुमने आखिर ये सब कुछ क्या किया इतने सालों तक, तुमने जो है वो सियोन को जिंदा रहने दिया, सियोन के पास गैरम था, तुमने उसकी भी जान बचाई, गैरम के अंदर वो ब्लड था जिससे ना रोज़ मर चुकी है, कितना ज़्यादा मैं पैथेटिक था कि मैंने तुम्हारे को बख्शा। युनसो जो होते हैं वो बोलना चाहता है मुझे नहीं पता था कि तुमने जो है वो मेरी मदर को मारा है, और मैंने तो है ना तुम्हारा ब्लड पी लिया और मैंने तुम्हारे को फादर कहा और तुम्हारा हर हुक्म माना, और मुझे ये बात अगर पता होती तो मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता। गिरे जो होता है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो हंसने लग जाता है और वो अपने मन में बोल होता है अरे यार ये कितना ज़्यादा अच्छा मजाक है। हमारा जो ये जो होता है वो देख रहा होता है उसे, और वहाँ पर ग्रे जो होता है वो रो रहा होता है। ये सब अपने मन में बोल होता है बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, मैं इसे हरा दूंगा। और वहाँ पर उसका जो है ना हाथ होता है वो भी गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है ग्रे ने उसे ना पानी में डाल दिया होता है और हमारा यूसुफ जो होता है वो आराम से डूब रहा होता है। हमारी फैमिली को भी महसूस होता है कुछ, और वो बोल रही होती है ये जो ब्लड की स्मेल है ये तो यूसुफ की है, 1 मिनट आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और उसे वही सीन आता था जिसमें हमारे यूसुफ ने कहा था कि बस मेरी सैंड को फॉलो कर लेना तुम आराम से वहाँ पर टेलीपोर्ट कर पाओगे। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल देती है तुम्हारा सैंड जो है ब्लड की और तुम्हारी स्किन की जो सैंड है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, और तुमने जो है मुझे गैरम का ब्लड क्यों दिया, और साथ ही एंड में भी तुम मुझसे फाइट करते रहे। फिर वो जो होती है ना वहाँ से ना जाने लग जाती है, वो बोल होती है मेरी ओन फीलिंग्स जो है वो चेंज हो चुकी है तुम्हें पता है। और वो भाग रही होती है, वो बोल होती है कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस दिन जो है वो चर्च में नहीं गई होती तो मैं जो हूँ वो वहाँ से भाग सकती थी, और अगर उस दिन मैं जो हूँ तुम्हारे पास वापस नहीं आती तो वहाँ से मैं निकल सकती थी, क्या मैं जो हूँ वो इस जगह से टेलीपोर्ट कर पाऊँगी। और वहाँ पर वो जो होती है ना वो लेती है अगर मैं ना तुम्हारी फॉलो करूँ सैंड तो मैं ज़रूर ये कर पाऊँगी। हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना उस जंगल में तरफ बढ़ रही होती है और अचानक से ही वो टेलीपोर्ट हो जाती है हमारे यूसुफ की सैंड को स्पेल करते हुए। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर हमारे फिमलेट के हाथों में वही चाकू होता है, और ये जो होती है ना वो हमारे ग्रे के ना सर के ऊपर से ही टेलीपोर्ट करी होती है, और जैसे ही उसने टेलीपोर्ट किया होता है उसने उस नाइफ को हमारे ग्रे के ना सर पे ना एम किया हुआ होता है, और वो बोल रही होती है मुझे ये सब कुछ करना होगा, हम लोग जो है वो दोबारा से एक साथ हो सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है खून के छींटों को, और हमारी फीमेल लीड ने जो है वो स्टेप करने वाली ही होती है, ग्रे जो होता है वो पीछे मुड़ता है, हमारी फीमेल लीड ने ना उसकी आंख में स्टेप कर दिया होता है, ग्रे जो होता है वो गिर जाता है और वो बोल रहे होते हैं तुम तो है ना वैम्पायर बन गई हो। और चाहीन जो होती है वो है ना देख रही होती है उसे, और वहाँ पर वो जो होता है ना ग्रे उसका गला पकड़ लेता है, वो बोल रहा है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था जब तुम ह्यूमन थी तो ऐसा नहीं होता। अचानक से ही वो बोल रहा था 1 मिनट ये तो, और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फीमेल वो बोलने चाहती है बिल्कुल सही कहा, ये वही डैगर है जिसमें उसका ब्लड है, यानी ये वही डैगर है जिसमें दूसरे वैम्पायर्स का ब्लड है, और इसका मतलब इसमें गैरम का भी ब्लड है, वो ब्लड जो तुम्हें मार सकता है। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा ग्रे वो हंसने लग जाता है और वहाँ पर अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और अपने मन में होता है तुम ठीक थे, ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने मार ही दिया। और वो जो होता है ना हंसने लग जाता है और वो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे एक ह्यूमन गर्ल, वो भी एक छोटी सी ह्यूमन गर्ल मार पाएगी। मैं सच में बहुत ज़्यादा रिडिकुलस लग रहा हूँ, मैं तुम्हें आराम से मार सकता था उस दिन जब तुम लिफ्ट में थे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें ना मार के वैसे भी कर क्या लूँगा, तुम बहुत ज़्यादा सिंपल हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, लेकिन अगर मैं उस दिन मार देता तो यहाँ तक मुझे ना देखना नहीं पड़ता। तुम सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो, एक फुलिश मिस्टेक मैंने कर दी है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या तुम डियाना की रीइंकार्नेशन हो या फिर कोई ग्रीम रीपर जो यहाँ पर मेरी लाइफ को लेने आया है, आखिर तुम कौन हो। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है मैं सिर्फ एक ह्यूमन हूँ, और हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना उसने ना वापस अपनी वेम्पायर आइज को बदल दिया होता है। हमारा जो ग्रे होता है वो हंसने लग जाता है, बोल रहा था ह्यूमन तुमने कहा, और हमारी फैमिली जो होती है वो देख रही होती है कि कैसे जो ग्रे है वो जो होता है ना उसकी आंखें बंद हो रही होती है और वो चिल्ला रही होती है उसका नाम, वो बोल रही होती है हे तुम ठीक तो हो ना अंकल।
और हमें दिखाया जाता है ग्रे के पास्ट का सीन जिसमें वो बोल रहा होता है, अगर सच बताऊं तो मैं मौत से बहुत ज़्यादा डरा करता था। मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि गैरम का जो ब्लड है वो मुझे मार सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा मौत से डरने लग गया और इस वजह से मैंने गैरम पर बहुत ज़्यादा है ना एक्सपेरिमेंट अटैम्प्ट किए और उसे मारने की भी कोशिश करी। मैंने अपने सारे एनिमीज़ को मार दिया। रॉस की मौत, मेरी मौत, जब मैं वैम्पायर बना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन अगर सच बताऊँ तो वैम्पायर बनना इतना भी अच्छा नहीं था। और वो ह्यूमन की क्लेम जो कहते हैं कि जो सारे ह्यूमंस हैं वो इक्वल है, ये सब कुछ झूठ है। अगर यही केस था तो आखिर के वक्त अभी मैं क्या हूँ? मैं अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर हमेशा सवाल उठाता हूँ। मेरे पास एक ह्यूमन की अपीयरेंस है, लेकिन फिर भी मैं ह्यूमन का ब्लड पीता हूँ ज़िंदा रहने के लिए। और अगर मैं सही बताऊँ तो क्या मैं जो हूँ वो ह्यूमन से ऊपर हूँ या फिर ह्यूमन के नीचे? मेरे हिसाब से मैं एक और ह्यूमन हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत से डरता है, दूसरे ह्यूमंस की तरह। जिस वजह से मैंने ये रास्ता अपनाया और हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से ओल्ड हो चुका होता है। और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है दोबारा से तो उसके सामने रोज़ होती है और वहाँ पर रोज़ अपना हाथ बढ़ाती है और गिरेज होता है वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही वो पकड़ता है हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। हमारी फेवरेट बुल होती है वो जा चुका है, वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो जा रही होती है और युनसो को ढूंढ रही होती है। वो बोल रही है, युनसो आखिर तुम कहाँ पर हो? फिर वो पानी की तरफ आ जाती है। वो बोल रही है, ये तो उसी का ब्लड है, क्या वो पानी के अंदर है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्या वो मर चुका है? और वो बोल रही है, आखिर जो वेम्पायर है वो मर कैसे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेम्पायर भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर वो गैरम के ब्लड को है ना पीने लग जाती है और बोल रही है, तुम जो हो मुझे चाहते हो, है ना? और जैसे ही वो पी लेती है वहाँ पर वो जो होती है ना अचानक से ही छलांग मार देती है पानी में। और वहाँ पर वो देख रही होती है कि जो युनसो है वो कहाँ पर है। और वहाँ पर उसे युनसो भी दिख जाता है और वो जो होती है ना युनसो की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके करीब आ जाती है। और वहाँ पर युनसो जो होता है वो भी अभी अनकॉन्शियस होता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने होंठ को काटती है और युनसो को जो होती है ना वो किस कर लेती है। और वहाँ पर वो जो होती है ना उसको किस कर रही होती है। आखिर क्या अभी जाग क्यों नहीं रहा है? क्या मैं ह्यूमन नहीं बनी हूँ? मैंने अपना ब्लड दे दिया है तो इसका मतलब ये ठीक हो जाना चाहिए? या फिर अचानक से ही जो युनसो होती है वो उसे पकड़ता है और दोबारा से उसे किस करने लग जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ ठीक है, हम लोग जो थे वो हमेशा से ही एक दूसरे की लाइफ को लेने की कोशिश करते थे और तुमने भी मेरी लाइफ को लेने की कोशिश करी वैसे ही। और वो जो होती है ना ये सब कुछ सोच रही होती है और बोल रही होती है, असल में हमारा जो असली रिलेशनशिप है वो भी ऐसा ही है। हमें दिखाया जाता है वो लोग पानी से बाहर निकल चुके होते हैं और युनसो जो होता है वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम दोबारा ह्यूमन बन गई हो जैसे तुम चाहती थी। हमारी फैमिली बोलती है, तुम्हारे को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम जो हो वापस से जिंदा हो चुके हो। तुम्हें पता है ना कि तुम मरने वाले थे, वो भी है ना डूब कर। हमारा जो युनसो होता है वो हंसने लग जाता है, वो बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सच में मैं मरने ही वाला था, लेकिन अगर तुम नहीं होती तो मैं सच में मर जाता। हमारी फैमिली जो थी बोले जाती है, अभी के वक्त तुम जो वो ऐसा दिख रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो, और क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? हमारा जो ये होता है वो बोले जाते हैं, क्या ये जो फ्लर्टिंग है वो काम करी? हमारी फ्लर्ट बोलती है, क्या मतलब? और यूसुफ बोल रहा होता है अपने मन में, हमारे फ्यूचर में हम लोग जो है वो एक साथ रह सकते हैं। मैंने कभी भी तुम्हें ना इमेजिन नहीं किया था स्माइल करते हुए। तुम हमेशा ही फ्रीडम चाहती थी जो है ना तुम्हारे को मिल नहीं रही थी। ये जो चेन थी वो हमेशा तुम्हें पकड़ी हुई थी, लेकिन एंड में तुम जो हो वो मेरे पास वापस आ गई। और यही वो सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी ना फिमलेट को कहता है। हमारी फिमलेट भी हैरान हो जाती है और वो हंसने लग जाती है, बोल जाती है, क्या ये सच में काम किया? और जब हमारा यूसुफ उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारी फिमलेट जो होती है वो पहली मर्तबा उसे देख के स्माइल कर रही होती है और बोल रही है, बिल्कुल सही कहा। हमारा जो यूसुफ होता है वो भी उसे देख के स्माइल करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे एक कदम आगे था हमेशा से ही। हमारी जो स्ट्रगल्स है वो ख़त्म हो चुकी है और साथ ही हम लोग जो है वो अब एक साथ रह सकते हैं। इसी के साथ इसकी मेन स्टोरीज तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हम लोग जो है वो इसकी साइड स्टोरीज को भी कवर कर देते हैं इसी एपिसोड में। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फिमलेट को जो बता रही होती है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत सालों तक नहीं मिले और हम लोगों ने अपनी मेमोरीज जो है वो एक साथ रखी। मैंने जो है इस चीज़ पर एक बुक भी लिखी, यानी अपनी पूरी कहानी पर। हमें दिखाया जाता है हमारी फिमलेट को जो कैफ़े में बैठी हुई होती है वो बोल रही है, क्या तुम चाहती हो कि मैं मेल लीड को चेंज कर दूँ? और वहाँ पर सिर्फ सामने औरत होती है, वो बोल रही है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जो वर्क है ना उस पर बहुत सारी डिबेट चल रही है एडिटिंग डिपार्टमेंट में। जो एडिटर है वो चाहते हैं कि जो स्टोरी कैरेक्टर है ना यानी मेल लीड उसको थोड़ा सा बदला जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सी पर्सनैलिटी का है। जो टिपिकली वेम्पायर होते हैं ना पॉपुलर फिक्शन में वो इतना ज़्यादा अजीब नहीं होते हैं, पर तुम्हारा जो मेल लीड है वो पूरी तरीके से एक जर्क है। और हमारी फैमिली जो होती है वो है ना बोलती है, क्या मतलब? और वो जो होती है ना औरत वो बोले जाती है, ऐसा लगता है कि जो यूसुफ है वो हमेशा ही नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करता है।
मेरे हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर जब यूसुफ पार्क जो है उसने अपने हेड को स्लोली राइज किया ताकि वो जो है वो हाइमन को देख सके, तो उसने देखा कि तुमने जो है अपने ना लेग पर ना उससे ना नाइफ को डाला हुआ है, तो उसके एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गए और ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल ही गुस्से में आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है। हमें दिखाया जाता है वो जो थी ना उसे देखने लग जाती है और हमारी फेवरेट जो होती है वो ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो औरत मज़ीद बताती है, और अगर मैं सही बताऊँ कि तुम जो हो वो कितनी देर तक है ना उसी में सोई थी, और जब तुमने आंखें खोली तो तुम्हारे सामने वही बंदा था, तुमने ऐसे ही लिखा इसमें, और वो जो मेल लीड था वो तुम्हें देख रहा था। और हमारी फेवरेट को वो दोबारा देखती है और बोल रही है आखिर ऐसे नेगेटिव मेटाफोर्स को हम क्यों डालें इसमें। और पहली बार यूसुफ पार्क के बारे में जितना हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा सफरेबल है, और साथ ही उसने फीमेल लीड को इतना सफ़र करवाया है कि वो बेचारी ना उससे परेशान हो गई थी। सच बताऊं तो व्यूअर्स को उस पर दया आएगी। फिर वो मजीद बोलती है अगर मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मेल लीड का जो कैरेक्टर है वो हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी के वक्त मेल लीड जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस थी कि आखिर जो इसकी एंडिंग है वो क्या होगी। हमारी फैमिली बोलती है जो एंडिंग, फिर वो जो औरत होती है वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना स्टोरी का यही, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ कि ये एक हैप्पी एंडिंग थी। हमारी फैमिली बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से हैप्पी एंडिंग ही थी क्योंकि हम लोगों को अपनी फ्रीडम मिल गई। वो औरत बोलती है नहीं नहीं, तुम दोनों के साथ हुआ क्या, क्या तुम लोगों के साथ कुछ हुआ था। हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोलती है आखिर मैं इसको जवाब क्या दूँ। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में उसी कैसल का सीन जहाँ पर है ना एक बिल्ली होती है और वो जा रही होती है, फिर वो किसी के पैर की तरफ आ जाती है और वहाँ पर एक सर्वेंट उसे उठा लेता है और बोल रहा है तुम्हें इस तरीके के लोगों के सामने ना नहीं आना चाहिए और अपनी आइज़ को ऐसे मत दिखाओ मुझे। फिर वो बोलती है मिस्टर ग्रे, आपका जो गेस्ट है वो आपका इंतजार कर रहे हैं स्टडी रूम में। वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे दोबारा से इस नाम से बुलाओ मत। वो औरत बोल रही है पर आप जो है वो मास्टर है हमारे, तो हम लोग आपको इस नाम से क्यों ना बुलाएं। वो जो होता है ना वो बोले जाते हैं कि ये इसलिए क्योंकि बेस पैलेस का मास्टर नहीं है। दूसरी बात मुझे पता है तुम क्यों कह रही हो, क्योंकि मैं अकेला गिरे हूँ जो अभी के वक्त सर्वाइव कर पाया है, तो इस वजह से असल में ना मैं इस कैसल का ऑनर हूँ। लेकिन सही बताऊँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे इस नाम से मत बुलाओ। वो जो बंदी होती है वो बोले जाती है पर फिर भी मास्टर, हमें दिखाया जाता है ये किसी और को नहीं बल्कि गैमिनो को ही बोल रही होती है, क्योंकि असल में गैमिनो ही जो है ना वो इस जगह पे बचा हुआ होता है। वहाँ पर वो जो सर्वेंट होती है ना वो हमारे गैमिनो से कहने लग जाती है आपको पता है ना कि ना इस चीज़ की वजह से यानी ये जो एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से बहुत सारी र्यूमर्स फैलने लग गई हैं, और अमेरिका में जो वेम्पायर्स है वो है ना कैसल ग्रे कैसल को है ना विजिट करने के लिए भी आ रहे हैं। वहाँ पर गेमिनो बोल रहा होता है चलो ठीक है मुझे जो है वो अपने रूम में जाना है अभी के वक्त। हमें दिखाया जाता है वो जा रहा होता है और अपने मन में बोल होता है एक गेस्ट जो है ना मेरे पास आया है, क्या मैं उसे देख कर खुश होऊंगा या फिर यह अननेसेसरी है उससे मिलना। हमें दिखाया जाता है वो जाता है और वहाँ पर ये कोई और नहीं है बल्कि हमारा यूसुफ होता है जो उसे देख के यही बोलता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो, तुम सेलिब्रिटी एस। और वो जो होता है ना हमारा केविन उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यूसुफ जो होता है वो बोल जाता है तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी जो विजन है वो अब कैसी है, देखकर लग रहा है कि तुम ब्लाइंड हो चुकी हो। पहले सुना था एक ब्लाइंड वैम्पायर जो है वो इस कैसल को रूल कर रहा है, और मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो कि केविनो। तुम्हें पता है ना क्या कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। केविन बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, तुम यहाँ पर लियो की वजह से आए हो और या फिर गैरम की वजह से, है ना। और वहाँ पर वो मजीद बोलता है मुझे पता था कि तुम उनका ना इंतज़ार करोगे और उनको ढूंढने की कोशिश करोगे और इस वजह से तुम मेरे पास आए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग फ्रेंड्स हैं कि हम लोग एक दूसरे से ना फेवर आस करें, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है। वहाँ पर हमारा जो यूसुफ बैठ जाता है बोल होता है मैं ही वो इंसान हूँ जो यहाँ पर आया है बगैर शेमलेस। कितना ज़्यादा अजीब है। वो कैसल जो है ना फादर की मौत के बाद ड्रॉप आउट हुआ उसमें मेरा भी थोड़ा सा हक है, तुम्हें नहीं लगता। हमारा जो गेमिन होता है वो बोले जाता है अगर इतना ही है तो तुम मेरा कैसल ले सकते हो, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो यूसुफ होता है वो मना कर देता है। फिर गेमिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ बट एक शर्त पर कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ग्रे की डेथ की। और हमारा यूसुफ हैरान, और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो बोलने जाते हैं मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम अवेयर हो कि यहाँ पर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो चुकी है ग्रे के सपोर्टर्स के बीच में और उनके अपोजिंग फैक्शन के बीच में। और यहाँ पर एक्चुअल मोटिव जो है वो उनका ये है कि ताकि ये जो वैकेंट सीट है ना यानी ये जो खाली सीट है ग्रे की उसको फुलफिल किया जा सके। और इस वजह से वो ग्रे के बाद है ना सब लोग जो है वो फाइट करना शुरू करेंगे और वो चाहते हैं कि कोई जो है वो बंदा आए और सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करें। और वहाँ पर हमारे जो होते हैं बोलने जाते हैं तो तुम चाहते हो कि ये सब कुछ मैं करूँ। हमारा वो जो होता है ना यानी गेमिनो बोलने जाता है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर हमने ज़्यादा डिले किया तो जो वेम्पायर है वो एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे और हम पे ही इल्ज़ाम लगाएंगे। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा गलत नहीं है कि जो ग्रे का मर्डर है वो असल में कोई और नहीं बल्कि चाहीन है, और असेसरी जिसने एसेस किया है उसको मर्डर करने में वो तुम हो यूसुफ पार्क।
मेरे हिसाब से चाहिए से बेहतर यही होगा कि तुम इन सब चीज़ों को है ना सफ़र करो, यानी यही कि है ना सारी की सारी जो इल्ज़ाम है वो अपने ऊपर ले लो। और ग्रे का ये जो मैटर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सब लोग भूलने लगेंगे और इनका जो इंटरेस्ट है वो इनमें ख़त्म हो जाएगा जैसे जैसे समय गुजरेगा। और सब लोग जो है वो तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे और फिर तुम जो हो वो उससे है ना जाके मिल सकते हो। और वो चाहिए की बात कर रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है हमारी फिबलीट को जो है ना उस बंदी से ना बातें करी होती है। वो बंदी बोलती है क्या तुम लोगों ने है ना ब्रेकअप कर लिया है? मुझे नहीं लगता कि एक हैप्पी एंडिंग है। अगर मैं सही बताऊँ कि तुम लोगों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को एडमिट कर लिया था कि तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो फिर एंड में ऐसा क्यों हुआ? हमारी फिल्म बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो औरत बोलती है मेरे हिसाब से कि वो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते थे है ना। हमारी फिल्म बोलती है क्या मतलब? वो औरत बोलती है चाहिए क्या वो जो है वो उसे पसंद करती थी, यानी उस लड़के को। अचानक से जैसे वो फॉग गिरता है, वो जो औरत होती है वो उठाने के लिए बढ़ती है और हमारी फेवरेट जब सामने दिखती है तो वहाँ पर यूसुफ होता है जो आराम से चाय पी रहा होता है। और वहाँ पर हमारी फेवरेट का मुंह तो देखने लायक था, उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी हमारे यूसुफ को देखकर। और यूसुफ बोल रहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ चाहिए, और ये कहकर वो उसे देखने लग जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो अचानक से उठ जाती है और बोल रही है यूसुफ आखिर तुम यहाँ पर। अब वो जो औरत होती है वो बोले जाती है माफ़ करिएगा आखिर आप क्या कर रही थी। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलती है यूसुफ पार्क आखिर क्या कर रहे हैं। फिर वो औरत बोलती है क्या आप हमें थोड़ी सी क्लियर एंडिंग नहीं दे सकती हैं। हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा है ना वो शर्मा रही होती है क्योंकि वो जो औरत होती है ना वही सारी बातें ना हमारे यूसुफ के सामने कह रही होती है और यूसुफ जो होता है वो तो उसे देख रहा होता है। वो जो औरत होती है वो ले जाती है मेच्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने किस किया होगा या फिर कुछ और। लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो शर्माते हुए उसे मुँह बंद करवाती है, बोल रही है मैं अभी के वक्त क्लियर एंडिंग के साथ नहीं आई हूँ। और अगर मेरी लीड की बात करूँ तो मेरे हिसाब से हमें उसे निकाल देना चाहिए। वो जो औरत होती है वो बोले जाती है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूसुफ के पास अपना चार्म है और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है। अचानक से दोबारा से फॉग गिर जाता है जिस वजह से वो औरत जो होती है दोबारा से उठाने के लिए बढ़ती है और हमारी जो फैमिली होती है वो अपने मन में बोल रही होती है एक मिनट आखिर ये क्या कर रहा है। और यूसुफ जो होता है वो तो उसे देख रहा होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। वो औरत बोलती है जाहीन आखिर आप किसको मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। और वहाँ पर वो जो होती है ना औरत की बात सुनकर हमारी फेवरेट बोलती है लग जाती है नहीं नहीं मैंने आपको मिडिल फिंगर नहीं दिखाई है। वो औरत बोल रही होती है कि ये इसलिए क्योंकि मैं यूसुफ के बारे में ना बुरा कह रही थी जिस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा हर्ट कर दिया। वो जो होता है ना हमारा यूसुफ वो तो आराम से मज़े से है ना हंस रहा होता है वहाँ पर पीछे बैठकर और हमारी फेवरेट और गुस्से में आ जाती है। वो औरत बोल रही होती है मेरे हिसाब से उनको ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यानी रीडर्स को ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है जिसमें जो हमारी ना फीमेल लीड थी वो ना यूसुफ के प्यार में पड़ गई थी। हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है ऑफिशियली बताऊँ तो मुझे वो सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो औरत बोलती है चलो ठीक है टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए अब। हमारी फेवरेट अपने मन में बोलती है अगर मैंने गुड बाय किया अभी के वक्त तो मैं ना युनसू के साथ फंस जाऊंगी। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर युनसू ही नहीं होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और बोलती है क्या वो चले गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है मेरी फेवरेट जो होती है वो चुपके चुपके जा रही होती है। वो बोल रही है क्या वो जो है वो मुझे कैच करने की कोशिश नहीं करेगा सरप्राइज़ के साथ दोबारा से। फिर वो जो थी ना दरवाज़ा खोलती है और बोल रही है युनसू, लेकिन युनसू वहाँ पर नहीं होता है जिस वजह से वो खुद भी हैरान होती है और बोल रही है युनसू अगर तुम यहाँ पर हो तो जल्दी से आ जाओ, क्या तुम अंदर हो। लेकिन हमारी फेवरेट हैरान होती है, बोल रही है एक मिनट ऑफ कोर्स वो यहाँ पर क्यों होगा, आखिर मैंने एक्सपेक्ट ही क्या किया था कि वो थोड़ा सा सेल्फिश है। स्टार्ट से लेकर एंड तक ही वो हमेशा सेल्फिश रहा और वो भी है ना हमारी युनसू के बारे में सोच रही होती है और ख़ुद भी नहा रही होती है। और वो जो होती है ना फिर नहाकर बाहर निकलती है और जब सामने देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा युनसू बस बैठा हुआ होता है जो बोला होता है क्या तुमने नहा लिया। हमारी फिल्म होती है आखिर तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए। युनसू जो होता है वो बोले जाते हैं तुम्हारी नोवेल को मुझे पढ़कर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये जो नोवेल है इसमें मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारी फिल्म होती है एक मिनट उसको छोड़ दो प्लीज़, मेरे सोफ़ा से हट जाओ और उस नोवेल का भी छोड़ दो। हमारी फिल्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। युनसू जो होता है वो उसे देखता है क्या और बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे बारे में नहीं है और तुम्हारे बारे में नहीं है। अगर मैं उससे ही कंपेयर करूँ तो ये हमारी स्टोरी के बारे में ही है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो उसका नाम चिल्लाती है और वो भी शर्माते हुए बहुत तेज़ी से और हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर आती है और बोल होती है हे मुझे दे दो। लेकिन युनसू टेलीपोर्ट कर जाता है और बोल होता है तुम बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रही हो मुझ पर। हमारी फिल्म बोलती है आखिर तुम जो वही क्यों पढ़ रहे हो और वहाँ पर तुमने कितनी देर तक पढ़ लिया है। युनसू जो होता है वो ले जाता है उस टाइम तक जब है ना अम्ब्रेला सीन आया था और फीमेल लीड ने किस करी थी। और हमारी फीमेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और युनसू जो होता है वो तो उसकी हालत पे हंस रहा होता है, बोल होता है क्या तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया था। हमारी फीमेल जो होती है वो उसके ऊपर आ जाती है और छलांग मार के उसके मुंह पे ना पंच मारती है और हमारा जो युनसू होता है वो ये पंच खाकर उसका स्क्रू भी ढीला हो चुका होता है
और वहाँ पर हमारी फिल्म बोल रही थी है मैं बस थोड़ा सा पैसा चाहती थी जिस वजह से मैं ये सब कुछ लिख रही थी, और अगर मैंने तुम्हारी स्टोरीज़ को सेल किया ना सारी जगह तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारी जो यूसुफ होता है वो उसे देखता है, वो बोलता है क्या मैंने तुम्हारे को इंतज़ार करवाया। हमारी फिल्म बोलते हैं ऐसी बातें मत करो जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार किया हो। हमारा जो यूसुफ होता है वो बोले जाते हैं मैंने तुम्हें सच पे बहुत ज़्यादा मिस किया चाहिए, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करता था। और फिर वो उसे किस करता है, अचानक से ही जो कॉल होती है वो आने तक जाती है। फिर यूसुफ से छोड़ता है और हमारी फिल्म जो होती है वो उस कॉल की तरफ बढ़ी होती है, लेकिन यूसुफ उठा लेता है, बोल रहा है आखिर ये कौन है। हमारी फिल्म बोल देती है नहीं ये कुछ भी नहीं है, मेरा जो फ़ोन है वो वापस रख दो। यूसुफ बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे बता दो। वैसे भी अगर किसी ने भी कॉल किया तुम्हारे को तो उसको पता ही है कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। हमारी फिल्म को उसने फ़ोन भी पकड़ा दिया होता है, बोल होता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम आराम से बात कर लो। हमारी फिल्म जो होती है बोलती है हेलो, और वहाँ पर वो जो होता है ना बंदा वो बोलने जाता है चाहिए तुम जो हो वो है ना हमारे टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हो क्या, तुम इतनी ज़्यादा बिजी हो, माफ़ कर देना। हमारी फिल्म जो होती है बोलने जाती है हाँ हाँ मैं थोड़ी सी बिजी थी, किसी इंसान ने मुझे थोड़ा सा बिजी रखा हुआ था। और बोल रही होती है मैं बस तुम्हारे को इसलिए कॉल करी थी क्योंकि हमारा डिनर अपॉइंटमेंट था कल का, तो ये थोड़ा सा अर्जेंट है, तुम्हें अभी आना होगा। अगर तुम जो हो वो हमारे 7-11 में मिल सकती हो तो। हमारी फैमिली जो होती है वो तो सोचने लग जाती है, लेकिन अचानक से यूसुफ बोलता है चलो ठीक है मिलते हैं, ये मज़ा ज़रूर आएगा इस पे। हमारी फैमिली बोल रही होती है 1 मिनट तुम, और वहाँ पर यूसुफ जो होता है उसके बालों को पकड़ा हुआ होता है और अपने मन में बोल रही होती है हमारी फैमिली क्या ये जो है वो गुस्से में है, देख कर लग रहा है, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आखिर ये गुस्सा क्यों हो रहा है। वो औरत बोल रही होती है ऐसा लगता है कि आप जो है वो आज ना डिनर के लिए नहीं आ सकती हैं, सारा खर्चा बट मैं उठाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको खाने में पसंद हो मिस शाहीन। हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है मुझे स्टीक नहीं पसंद है अब ज़्यादा, क्योंकि मुझे किसी और के हाथों का बनाया हुआ स्टीक ज़्यादा पसंद आता है। वो बंदा जो हमेशा ही मुझे परेशान करता रहता है, वो जो बनती ना औरत वो ले जाती है अच्छा ठीक है मैं आपके पास समझ रही हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने ना कॉल को बंद कर देती है और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देख रहे होते हैं और गुस्से भी होते हैं। हमारा जो इंस होते हैं वो बोले जाते हैं क्या तुम एक दूसरे आदमी को देखने जा रहे हो और मेरे बारे में लिखती हो लेकिन दूसरे आदमी से मिलती हो, कितना ज़्यादा अमेजिंग है ना। हमारी फिल्म बोलती है मेरा दिमाग ख़राब करना बंद करो और तुम्हें पता है ना मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। यूसुफ हंसने लग जाता है और वो बोल रहा होता है अच्छा ठीक है फिर तो तुम्हारा इंजॉयबल डे होगा टुमारो। और फिर वो उसे पकड़ता है और वहाँ पर वो बोलता है चलो तुम्हें मज़े करते हैं, वैसे भी तुम्हारे को कल ही तो जाना है। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म जो होती है वो अकेले खड़ी हुई होती है, बोल रही होती है 1 मिनट क्या आखिर ये कहाँ पर चले गया, और हमारा यूसुफ जो होता है उसे टेलीपोर्ट कर लिया होता है। तो गाइस इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने इसके कुछ ही साइड स्टोरीज़ को है ना आज कवर किया है। अगर आपको इसकी जो आगे की साइड स्टोरीज़ है वो भी जाननी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँ या नहीं, वरना हम लोग जो है वो नई मानवा एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी मेन स्टोरी पहले ही कवर हो गई है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आगे करूँ या नहीं। और आप लोग जो है वो नई मानवा की सजेशन भी दीजिएगा कि मैं इसके बाद कौन सी मानवा जो है वो एक्सप्लेन करूँ। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, बाय बाय।